फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द वेट इन किलोग्राम एंड एज इन ईयर ऑफ अ पर्सन एक्सप्रेस इन y इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x वेयर y इन kg एंड x इन a year ड्रॉ द एज ग्राफ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टेबल। स्टूडेंट्स इसमें y इज इक्वल टू 2x की इक्वेशन दी है। अगर x हमारे पास 5 है और इस इक्वेशन में हम x की जगह अगर 5 पुट करें तो 2 5 10 आ जाएगा y की वैल्यू। अगर हम इसमें x की जगह 10 पुट करें तो 2 10 20 आ जाएगा y की वैल्यू। इसी तरह 15 पुट करेंगे तो 30 आ जाएगा। इस x में हम 20 पुट करें तो y की वैल्यू 40 आ जाएगी। इसी तरह हम x में 25 पुट करें तो 50 और 30 पुट करें तो 60। अब ये हमारे पास x और y का टेबल कंस्ट्रक्ट हो गए। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसको ग्राफ पे जो है वो प्लॉट करना है। तो स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर में हमने सिर्फ हमारे पास ये एक्स एक्सिस में जो गिवन डेटा था 5 10 15 हमने उसको यहाँ पर लिख लिया और y जो हमारे पास 10 20 30 वो हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं अगर x हमारे पास 5 है तो y की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 5 के ऊपर और 10 के सामने हम यहाँ पे डॉट डाल लेते हैं। फिर अगर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है तो हम यहाँ पर हम डॉट डाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 30 है, यहाँ पे डॉट डालेंगे। इसी तरह हमारे पास 20 को अगर हम देखें तो 20 के सामने x की वैल्यू 40 है, यहाँ पे हम डॉट डाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह 25 है, 25 के सामने 50 है, हम इधर डॉट डाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह 30 के ऊपर हमारे पास 60 है तो हम यहाँ पर 60 के सामने डॉट डाल लेंगे। तो देखा जाए तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है। तो स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इन सारे पॉइंट्स को। तो स्टूडेंट्स ये एक जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो बन जाएगी। इसी तरह सारे पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन करें, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है द ग्राफ शो द रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द total cost of an electricity bill. Find the cost of the bill is 300 units are consumed. The number of unit used when the bill is rupees 1500. Students हमारे पास cost C है और bill जो हमारे पास ये given है 100 200 300 और जो number of unit used in the bill वो 1000 2000 ये है, ठीक है। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास गिवन है द कॉस्ट ऑफ द बिल इफ़ 300 यूनिट आर कंज्यूम्ड। अगर जो है वो कॉस्ट बिल की 300 यूनिट कंज्यूम की जाए तो हमारे पास अगर हमारे पास 300 यूनिट हो, ठीक है। तो अगर हम 300 यूनिट के ऊपर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक डॉट आ रहा है, ठीक है। इस डॉट के सामने देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर 2000 और 3000 के दरमियान में ये वाला डॉट आ रहा है, ठीक है। इस लाइन के साथ साथ अगर हम जाएँ तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 3000 और 2000 के दरमियान में। तो 2000 है और ये 2500 है और फिर 3000 है, तो ये हमारे पास जो है ये 2500 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास तो इसका मतलब है जो हमारे पास कॉस्ट होगी वो हमारे पास कितनी होगी 2500, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड पार्ट है द नंबर ऑफ यूनिट यूज्ड व्हेन द बिल्स आर 1500। तो स्टूडेंट 1500 अगर हमारे पास बिल है तो नंबर ऑफ़ यूनिट कितना होगा व्हेन द बिल हमारे पास 1500 आ जाए। तो स्टूडेंट 1500 ये है कि 1000 है और फिर उसके बाद 1500 यहाँ पर आता है दरमियान वाली लाइन में, 1000 और 2000 के दरमियान ये वाली। तो 1500 के सामने अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ये लाइन ख़त्म हो रही है, तो इसके नीचे अगर हम देखें तो ये वाला स्पॉट जो है हमारे पास 1500 के सामने, 1500 के सामने अगर हम देखें तो ये हमारे पास इधर मिड में ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है। 100 और 200 के दरमियान में ये लाइन आ रही है, ठीक है। जो हमारे पास 1500 की लाइन है ये वाली, ये हमारे पास आ रही है 200 और 100 के दरमियान, यानी यहाँ पर 150। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ यूनिट होंगे यूज़ इन द बिल, तब हमारे पास जो है सी जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 150 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है।